EMA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे LCR परिपथ ना। क्या यहाँ पे दिखेगा LCR परिपथ आपका है। कहा गया जब परिपथ में प्रेरकत्व कैपिटल L, धारिता कैपिटल C तथा प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में होता है, इसी को हम बोलते हैं LCR परिपथ। ठीक है, LCR परिपथ में आपका जैसे यहाँ दिखेगा प्रेरकत्व है, L का मतलब प्रेरकत्व, C संधारित्र है, R आपका क्या है प्रतिरोध है। इसे आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा इसी को हम VL और VC तथा आपका I है यहाँ पे VR I के साथ समान कला में है तथा VL जो है I से आपका 90 अंश क्या है अग्रगामी है तथा VC I से क्या है 90 अंश पश्चगामी है। अगर हम VL और VC का परिणामी निकालें तो VL को हम ज़्यादा मानते हैं VC के अपेक्षाकृत, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका परिणामी हो जाएगा VL माइनस क्या VC। अब जब VL और VC का परिणामी निकाल लेंगे आप VL माइनस VC, तब VL माइनस VC और VR का परिणामी आपका मान लेते हैं क्या है V है। ठीक ना, तो यहाँ से इस पे हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ऐसे, यानी जो VL माइनस VC है VL माइनस VC इसको यहाँ दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक ना, ये आपका जो है V हो जाएगा आपका, और ये आपका यहाँ तक क्या हो जाएगा VR हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि LCR परिपथ में LCR परिपथ में प्रेरकत्व कैपिटल L, संधारित्र ना संधारित्र कैपिटल C तथा प्रतिरोध कैपिटल R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत मैंने क्या लिया यहाँ पे है V बराबर V0 साइन ओमेगा t से क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं भाई। ठीक ना, इसके बाद हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपका VL और VC है इसका परिणामी क्या है VL माइनस VC, तो यह आपका V जो है VL माइनस VC और VR का परिणामी क्या हो जाएगा V हो जाएगा। यहाँ पे जो VL है इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपका VL है वो I के साथ 90 क्या है अग्रगामी है तथा VC I के साथ 90 क्या है पश्चगामी है। तो यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे है। फिर आप आ जाएंगे, कह लेते हैं कि LCR परिपथ का परिणामी विभवांतर कैपिटल V है। हमने आपसे अभी यही बताया कि VL माइनस VC तथा VR का परिणामी क्या यहाँ पे है कैपिटल V है। तो ये हमने बात यहाँ पे लिखी है LCR परिपथ का परिणामी विभवांतर कैपिटल V है ना। तब समांतर चतुर्भुज से इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। सूत्र इसका हो जाता है आपका पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज के लिए P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा। तो यहाँ पर आपका परिणामी क्या है, ये तो आपका सूत्र हो गया अभी, तो बोलेंगे V²। अब P का मान क्या है यहाँ पे VL माइनस VC है, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर, Q का मान VR है VR² हो जाएगा 2 VL माइनस VC और Q का मान कितना है VR cos अल्फा। अल्फा के स्थान पे कितना हो जाएगा आपका कोण, यहाँ पे आपका कोण कितना बन रहा है 90 अंश है आपका यहाँ पे, यानी इनके साथ VL और VR के साथ कोण कितना है 90 अंश है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका V² इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर 2 VL माइनस VC इंटू VR, और cos 90 का मान कितना होते भी 0 होता है ना।
तो इस प्रकार से मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। आपका ये जो अगला आपका पद है ये क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको परिणामी मिल गया क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर, या यहाँ कर सकते हैं वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। वी आर को हम लोग आगे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि वी आर बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, वी एल बराबर आई इंटू एक्स एल, वी सी बराबर आई इंटू एक्स सी, ठीक ना। तो बोलेंगे आप परंतु वी आर बराबर आई इंटू आर, वी एल बराबर भाई आई इंटू एक्स एल तथा वी सी बराबर क्या जानते हैं आप, आई इंटू एक्स सी। यह इसमें मान आप पुट कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर के स्थान पे इसको रख देंगे आप, तो हो जाएगा भाई वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर के स्थान क्या रखेंगे आप, आई आर, तो स्क्वायर कर देंगे आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल का मान कितना हो जाएगा, आई इंटू एक्स एल माइनस वी सी का मान आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, इसमें से हम आई को कॉमन कर लेते हैं, लेकिन बाहर क्या यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके पावर भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब आगे देख लीजिएगा हो जाएगा यह, अब दोनों में से पुनः हम क्या कॉमन कर सकते हैं, आई स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ना एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर को कॉमन कर लिया। अब आई स्क्वायर यहाँ गुणे के रूप में है, यदि इसको आप पक्षांतर करते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ यदि वर्गमूल ले लिया जाए या स्क्वायर को आप हटाएंगे तो यह संख्या पूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट हो जाएगी, आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब हम लोग ओम के नियम से क्या जानते हैं भाई, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, वी अपान आई बराबर आर से। अब इसे हम प्रतिरोध न कहकर क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहा जाएगा, ठीक ना। क्या नाम दिया जाएगा इसका, प्रतिबाधा। तो वी अपान आई बराबर आर से इसे प्रतिरोध न कहकर इसे क्या कहा जाएगा, प्रतिबाधा, जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड कहते हैं। अतः क्या हो जाएगा भाई आपका जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यह बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना। इसके बाद यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि एक्स एल बराबर कह सकते हैं, परंतु एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, तथा एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ये मान आप पुट कर दीजिएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का मान ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट ही है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये होल स्क्वायर इसी का था केवल ना, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आपका मान निकल जाएगा इनके रूप में, यानी ओमेगा एल तथा 1/ओमेगा सी के रूप में। ओमेगा के यहाँ पे आपकी आवृत्ति है, ठीक ना। अब इसकी हम लोग दिशा निकाल लेते हैं, तो दिशा हो जाएगा, यदि वोल्टेज, यहाँ ये कर लेते हैं, यदि वोल्टेज कैपिटल भी धारा स्मॉल आई से धारा स्मॉल आई के बीच कलांतर फाई हो, धारा आई के बीच
कलांतर क्या मान लिया भाई, फाई हो, तब tan फाई बराबर क्या जानते हैं आप, लंब बटा आधार, यही जानते हैं भाई। लंब बटा क्या हो जाता है आपका, आधार हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका है, यदि मान लीजिए इस कोण को आप लेते हैं, इसको आप फाई मान लेते हैं, ये कोण आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको हम फाई मान लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, tan फाई बराबर हमने आपको बताया भी लंब बटा आधार। तो इस प्रकार से जो VL माइनस VC निकाला गया है, यह इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और आधार के रूप में आपका कौन सा काम करेगा, VR काम करेगा। जो VL माइनस VC है, यहाँ कह सकते हैं VL माइनस VC, क्योंकि इसी के समांतर है। तो ये हो जाएगा आपका VL माइनस VC, आधार हमने आपसे कहा कि यहाँ से आधार ये हो जाएगा आपका VR, ठीक ना। तो इस प्रकार से tan फाई का मान VL माइनस VC अपन VR हो जाएगा। और आप जानते हैं यहाँ पे VL बराबर अभी बताया था IXL माइनस IXC अपान VR, I को आप कॉमन कर लीजिए, XL माइनस XC अपान क्या हो जाएगा, VR। VR का मान भी आप पुट कर सकते हैं I इंटू R, जो आपका यहाँ पे VR है इसका मान भी हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे है I इंटू R ना, एक लाइन बच जाएगा आपका I इंटू R। इस प्रकार से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, XL माइनस XC बाई R, tan फाई बराबर हो जाएगा। ये किसके रूप में हो गया, XL तथा XC के रूप में। इसी प्रकार से इसको आगे यदि आप बढ़ाते हैं तो tan फाई बराबर XL का मान हमने आपको अभी बताया था ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बाई R। तो इनके रूप में भी याद कर सकते हैं और आवृत्ति के रूप में भी याद कर सकते हैं। XL जो आपका है और XC है ना, ये आपका धारती प्रतिघात है, और XL को क्या बोलते हैं हम लोग बता सकते हैं क्या, जो आपका XL है धारती प्रतिघात जिसे उसको कहा जाता है, उसी तरह से इनका भी नाम लिया गया है प्रेरण प्रतिघात। L का मतलब आपका प्रेरकत्व है, इससे बोलते हैं XL को प्रेरण प्रतिघात, ठीक ना। XL आपका हो जाएगा प्रेरण प्रतिघात, XC हो जाएगा धारती प्रतिघात, ओमेगा आपका क्या है, एक प्रकार से यहाँ पे आपका आवृत्ति है, ठीक ना। इस प्रकार से LCR परिपथ में हम लोगों ने इम्पीडेंस अर्थात प्रतिबाधा का मान निकाल लिया तथा कलांतर tan फाई का मान निकाल लिया। तो ये आपसे कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पे चाहते ये आते हैं या तो इस पे क्वेश्चन आते हैं सवाल लगाने के लिए, ठीक है। इसको आप करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।